प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित नाटकों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार के रूप में महाकवि भास को स्वीकार किया जाता है, जिनका समय ईसा पूर्व 4th शताब्दी के आसपास माना जाता है। महामहोपाध्याय पंडित टी गणपति शास्त्री ने सन 1909 में त्रावणकर राज्य में जो भास के नाटक प्राप्त हुए हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करके और उन्हें संकलित करके उन्होंने महाकवि भास के 13 नाटकों का उल्लेख किया है। इन नाटकों में महाकवि भास की अनूठी कल्पना शक्ति के दर्शन होते हैं। कथानक के आधार पर इनको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। महाकवि भास ने रामायण की कथा को आधार बनाकर, महाभारत की कथा को आधार बनाकर, श्रीमद् भागवत कथा को आधार बनाकर तथा वृहत कथा को आधार बनाकर विभिन्न प्रकार के रूपकों की रचना की है। सर्वप्रथम रामायण कथा पर आधारित उनके द्वारा 2 काव्यों की रचना की गई है। पहला अभिषेक नाटक एवं दूसरा प्रतिमा नाटक। अभिषेक जो नाटक है वह 6 अंकों का नाटक है। इसमें राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। राम का राज्याभिषेक होने के कारण ही इस नाटक का नामकरण अभिषेक किया गया है। रामायण की कथा पर आधारित दूसरा नाटक है प्रतिमा नाटक। 7 अंकों के इस नाटक में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनगमन तक, सीताहरण और रावण वध तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ननिहाल से लौटते हुए भरत देव मंदिर में अपने पितामह आदि के साथ में अपने पिता दशरथ की प्रतिमा देखकर उनके दिवंगत होने का निश्चय करते हैं। इस घटना को आधार बनाकर इस नाटक का नामकरण प्रतिमा नाटक किया गया है। दूसरा जो महाकवि भास के नाटकों का क्रम है वह महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत की कथा पर आधारित महाकवि भास ने 6 रूपकों की रचना की है। सर्वप्रथम है ऊरुभंग। यह एकांकी रूपक है और इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीमसेन द्वारा दुर्योधन की उरु अर्थात जंगा को भंग करने का चित्रण किया गया है। यह दुखांत नाटक है। संस्कृत नाटक प्रायः सुखांत होते हैं, अपवाद स्वरूप 1-2 नाटक हैं वे दुखांत प्राप्त होते हैं। दूसरा महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है कर्णभार। यह भी एकांकी रूपक है। इसमें दानवीर कर्ण के द्वारा देवराज इंद्र को कवच एवं कुंडल दान देने का वर्णन किया गया है और कर्ण के कौरव सेनापति हो जाने पर युद्ध का संपूर्ण भार कर्ण के द्वारा वहन किया जाता है। इस कथा वस्तु को वर्णित किया गया है।
महाभारत की कथा पर आधारित तीसरा नाटक है दूत घटोत्कच। यह भी एकांकी रूपक है और इसकी कथा वस्तु कवि कल्पित है। अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अर्जुन जयद्रथ वध की भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। श्री कृष्ण भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को अपना दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास में भेजते हैं। ऐसी इस कथा का वर्णन इसमें किया गया है। चौथा रूपक है दूत वाक्य। यह भी एकांकी रूपक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों का दूत बन करके एक संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास में जाते हैं। उसका वर्णन इसमें किया गया है। पांचवा है पंचरात्र। यह 3 अंकों का रूपक है। यह भी कवि कल्पित माना जाता है। दुर्योधन यज्ञ पूर्ण होने पर द्रोणाचार्य को दक्षिणा स्वरूप आधा राज्य देने को तैयार हो जाते हैं, किंतु यह शर्त रखता है कि अज्ञातवास में रहने वाले पांडव यदि 5 रात्रि के अंतर ही मिल जाएंगे तो वह आधा राज्य देगा। गुरु द्रोणाचार्य के प्रयत्न से पांडव 5 रात्रि में मिल जाते हैं और दुर्योधन उन्हें आधा राज्य दे देता है। महाभारत में ऐसी कोई कथा उल्लेख नहीं होती है। यह कवि की अपनी मौलिक कल्पना है। अगला जो एकांकी रूपक है वह है मध्यम व्यायोग। इसमें पांडवों के वनवास काल में मध्यम पांडव भीमसेन के द्वारा किसी ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को घटोत्कच से छुड़ाने की घटना का वर्णन किया गया है। यह 6 रूपक महाभारत की कथा पर आधारित है। तीसरा भेद है श्रीमद्भागवत कथा मूलक आधारित एक काव्य बालचरितम। 5 अंकों के इस नाटक में महाकवि भास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंस वध तक की कथाओं का उल्लेख किया गया है। भास के 13 नाटकों में 4 नाटक वृहत कथा मूलक माने जाते हैं। इनमें पहला नाटक है अविमारक। लोक कथा पर आधारित यह 6 अंकों का नाटक है। इसमें राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी से राजकुमार विष्णुसेन, जिसका नाम अविमारक है, के प्रेम विवाह का सुंदर चित्रण किया गया है। विष्णुसेन के द्वारा अवि मने भेड़ रूपधारी एक राक्षस को मारा गया था। इसी के कारण इसका अपर नाम अविमारक पड़ा है। तो नायक की नामकरण के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। दूसरा नाटक है चारुदत्त। 4 अंकों के इस नाटक में एक दरिद्र ब्राह्मण जो उज्जैनी का निवासी है, जिसका नाम चारुदत्त है, उसका उज्जैनी की ही प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के साथ में प्रणय का वर्णन किया गया है। नायक चारुदत्त के आधार पर इसका नामकरण किया गया है और इसी की कथा वस्तु को लेकर के परवर्ती महाकवि शूद्र के द्वारा मत्स्यकटिकम नामक प्रकरण की रचना की गई है। तीसरा वृहत कथा पर आधारित नाटक है प्रतिज्ञा योगंधरायण। 4 अंकों के इस नाटक में वत्सराज उदयन द्वारा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के हरण की कथा वर्णित है। इसे अधिकांश नाटककार स्वप्न वासवदत्तम की पूर्व घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। उज्जैनी के राजा प्रद्योत के द्वारा
वत्सराज उदयन को छलपूर्वक बंदी बना लिया जाता है और अपनी पुत्री वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए उसके पास में रखा जाता है। उदयन का महामात्य योगेंद्रायण अपने स्वामी उदयन को कैद से मुक्त कराने के लिए एवं वासवदत्ता के साथ में उदयन का विवाह करने की प्रतिज्ञा करता है। इस घटना के आधार पर ही इसका नामकरण प्रतिज्ञा योगेंद्रायण रखा गया है। और भास की कीर्ति का सर्व प्रसिद्ध नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। 6 अंकों के इस नाटक को कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। न केवल भली महाकवि भास की अपितु संस्कृत साहित्य के नाटकों में भी इसे अद्वितीय नाटक कहा जाता है। वत्स देश के राजा उदयन और वासवदत्ता एवं पद्मावती की प्रणय कथा को इसमें वर्णित किया है। उदयन का महामात्य योगेंद्रायण इसके प्रयत्नों के द्वारा शत्रुणी आरुणी ने जो उदयन के राज्य को अपहृत कर लिया था उसकी पुनः प्राप्ति होती है और वासवदत्ता के साथ में पुनर्मिलन होता है। राजा उदयन द्वारा स्वप्न में वासवदत्ता को देखना, इस घटना के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार यह 13 प्रमुख नाटक हैं जो महाकवि भास के द्वारा रचित किए गए हैं।